आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। नमस्कार, जय जोहार। आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात और मैं हूं आपके साथ सुधीर मिश्रा। आज हम आपको लिए चलते हैं सरगुजा की उस धरोहर की ओर जिसे इतिहास ने संस्कृति का प्रतीक बनाया, आस्था ने तीर्थ बना दिया और आज खनन की राजनीति से ये संकट में चला गया। हसदेव अरण्य के बाद अब बारी है उस ऐतिहासिक पहाड़ की जो विरासत है छत्तीसगढ़ की। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रामगढ़ पर्वत की। ये सिर्फ एक पहाड़ नहीं बल्कि सांस्कृतिक धरोहर, धार्मिक पहचान और विरासत का जीवन प्रतीक। लेकिन अब यही विरासत का अस्तित्व खतरे में। कारण है नया केते एक्सटेंशन कोल ब्लॉक प्रोजेक्ट। चलिए बताते हैं आपको पूरा मामला विस्तार से। पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने इस खदान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उनका कहना है कि सरकार बदलने के बाद रिपोर्ट ही बदल दी गई और कंपनियों के हित में खदान को मंजूरी देने की भूमिका तैयार की जा रही है। कांग्रेस शासनकाल में आई रिपोर्ट कहती थी कि रामगढ़ पर्वत खदान से 10 किलोमीटर दायरे के भीतर है, लेकिन नई सरकार में आई रिपोर्ट कहती है कि 10 किलोमीटर से बाहर है। यानी जमीन वही, पहाड़ वही, दूरी वही, लेकिन रिपोर्ट बदल गई। और यही सबसे बड़ा सवाल है। इस मामले पर रामगढ़ शेड उदयपुर में टीएस सिंहदेव ने एक बड़ी बैठक की। इनमें स्थानीय निवासी, पुजारी, सामाजिक संगठन और जनप्रतिनिधि शामिल हुए। यहीं पर गठित की गई रामगढ़ संरक्षण और संवर्धन समिति। इस मामले पर टीएस सिंहदेव ने कहा कि अगर खदान के खिलाफ खड़ा नहीं हुआ तो खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ये सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि सरगुजा की पहचान का सवाल है। चलिए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। डीएफओ साहब ने ये नहीं लिखा कि संरक्षित सूची, उन्होंने कहा धार्मिक स्थल। तो राम जी का मंदिर धार्मिक स्थल है और उन्होंने लिखा हो चाहे ना लिखा हो, आज वहां कंपन से पहाड़ में दरार आ रही है और जो सिंह दरवाजा है, सिंह द्वार कहते हैं, उसके बगल में दरार दिख रही है। आगे के ब्लास्टिंग का वो एक प्रमुख कारण हो सकता है, क्योंकि प्रकृति का जब तक प्रभाव प्रकोप पड़ रहा था ये नहीं आया था। जब से खदान में काम चालू हुआ है और ब्लास्टिंग होने से कंपन हो रही है, उसके बाद ये दरार आई है सिंह द्वार के बगल में। और लोगों का कहना है कि आगे में जो मैंने बताया 12 या 20 फुट का एक दूरी है, जिसमें एकदम फिर खाई है, ऐसे सीधे नीचे इधर पहाड़ है, इधर रास्ता है, इधर खाई है। ये अगर पहाड़ का हिस्सा गया तो ऊपर जाना बंद है। नया मंदिर जो बनाया जा रहा है वहाँ किस रूप से देखते हैं? ये एक और उस बात की पहल है कि हम तो राम जी को देखिए वो कर रहे हैं, राम जी में हमारी आस्था है। जो पुरातन स्थल है जहाँ से लोगों का सालों से, शताब्दियों से जुड़ाव है, जहाँ पूरे क्षेत्र के लोग, ना केवल उदयपुर के, सरगुजा के और छत्तीसगढ़ के लोग नवमी के समय आके दर्शन करते हैं और राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी का आशीर्वाद लेके जाते हैं। उस स्थल को आप नजरअंदाज करने के लिए पहल तो नहीं कर रहे हैं। वहां आवश्यकता क्या है राम मंदिर बनाने की? 100 बनाइए, आवश्यकता। लोग सामान्य रूप से वहां जाते हैं क्या? नहीं जाते हैं। पुरातत्व को देखने के लिए लोग सीता बेंगरा जाते हैं, जोगी माड़ा जाते हैं। तो आपने तो राम जी की एक बहुत बड़ी मूर्ति वहां स्थापित कर रखी है पहले ही। तो राम जी पे जिनको दर्शन करना है तो राम जी तो आपने नीचे भी उपलब्ध कराए। राम वन गमन पथ के साथ जो निर्माण हुआ उसमें बड़ी एक कद की राम जी की सुंदर एक मूर्ति वहां पर बनेगी। ऐसे हालात में राम भगवान माफ करेंगे क्या? ऐसी स्थिति अयोध्या में भी माफ नहीं किया, यहाँ भी नहीं करेंगे। स्थानीय लोगों का कहना है कि खदानों में चल रही ब्लास्टिंग से पहले ही रामगढ़ पर्वत में दरारें आ चुकी है। अगर नई खदान पास में खुल गई तो पूरा का पूरा पहाड़ ही टूट जाएगा। सोचिए, जिस पर्वत को महाभारत काल से जोड़कर देखा जाता है, जहां से कालिदास ने मेघदूत जैसी रचना की प्रेरणा पाई, वह सांस्कृतिक धरोहर कोयले के बारूद में दफन हो जाएगी।
सुबह शाम का सेवा करता हूँ भगवान के। राम लक्ष्मण सीता जी विराजमान है वहाँ। वहाँ तो कई देवी देवता है, सबकी सेवा करता हूँ। आज की स्थिति में क्या है पहाड़ का हालत? आज की स्थिति में जब अदानी खुला ना सर, उस समय पहले तो नहीं था। अदानी खुली इसके बाद में धीरे धीरे वहाँ पर फोड़ होता है तो धरा होकर पहाड़ है पखना मर खींचके लगा थे पूरा पहाड़। अभी कुछ दिन के पहले 2 हफ्ता हुआ तो बड़ा सा साइज के एक ठे पखना गिर गया। देखो जहाँ सिंहदुरा बोलते हैं वो सिंहदुरा जब बड़ा पहाड़ पत्थर गिर गया रात को ही 12 बजे के आसपास गिरा वो पत्थर। अगर सुबह गिर रहती तो फिर रास्ता में कोई चोट आए दे रहती है। एक बाद में कुछ दिन के पहले अभी आगे झाड़ गिर गया। आने जाने के लिए तकलीफ होत रही यात्री मतलब, फिर गाड़ी भी नहीं जाते। फिर फ़ोन करें तो उसको कटवा के साइड में करें तो फिर आदमी जो मन आना जाना करें। वो रोड में जहाँ बड़े तुर्रा खसन तक से आगे। आने वाले समय में कैसी स्थिति रहेगी? आने वाले समय में कैसी स्थिति रहेगी? आने के समय में जब तक उसको नहीं रोकेंगे तो पत्थर गिर जाएगा ना वो। हाँ, धमाका से। हाँ, मंदिर हिलता है। जहाँ अदानी होल मारता है ना तो मंदिर हिलता है। तो अगर राम मंदिर को दिक्कत हो जाएगा? हाँ, तो दिक्कत हो जाएगा सर। कुछ दिन में अगर रुकावट नहीं होगा तो दिक्कत हो जाएगा। धीरे धीरे पत्थर गिर जाएगा तो भगवान तो फिर नीचे चल रही थी। तो आज तुमने कुछ करा था? कुछ हमने कहा था सर कि उसको रोकना चाहिए, कि रुक जाना चाहिए भगवान। कितना पहले पूजा करते हैं मंदिर में हमार 8 पुरखा बीत गया। 8 पुरखा से? हाँ, दादी दादा आदि आजा करत करत उमर नहीं है। हाँ, तब सरकार से कुछ कहना चाहता है? सरकार से कुछ कहना चाहता? सरकार से कहना चाहता कि उसको बचाना चाहिए मंदिर को। टीएस सिंहदेव ने यह भी कहा कि कांग्रेस शासनकाल में इसी कारण से खदान को खारिज कर दिया गया था, क्योंकि उस वक्त लेमरू प्रोजेक्ट की भी योजना बनी थी, जहां हाथियों के संरक्षण और प्राकृतिक संतुलन को ध्यान में रखा गया था। लेकिन अब सरकार बदलने के बाद कंपनियों के लिए फायदे का नया रास्ता खोला जा रहा है और इस रास्ते में सबसे पहले कुर्बानी देनी होगी रामगढ़ पर्वत। सिंहदेव ने सोशल मीडिया पर भी दस्तावेज साझा किए, जिसमें साफ दिख रहा था कि कैसे पुरानी और नई रिपोर्ट एक दूसरे के विपरीत है। उन्होंने कहा कि रामगढ़ की लड़ाई पार्टी की नहीं बल्कि ये समाज की है, इसलिए राजनीति से अलग हटकर इस समिति का गठन किया गया है। इसी बीच हाल ही में मंत्री बने स्थानीय विधायक राजेश अग्रवाल ने भी कहा है कि रामगढ़ पर्वत को नुकसान किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यानी अब ये मुद्दा सिर्फ कांग्रेस या बीजेपी का नहीं रहा, बल्कि जनता और प्रतिनिधियों की साझा आवाज बन चुका है। बैठक में राकेश गुप्ता, सिद्धार्थ सिंहदेव, ओम प्रकाश सिंह, राजनाथ सिंह, भोजवंती सिंह, अंचल ओझा समेत बड़ी संख्या में नागरिक और संगठन मौजूद रहे। सभी की आवाज एक ही थी, रामगढ़ को बचाना है। तो अब सवाल प्रदेश की जनता से है, क्या विकास की कीमत पर हमारी धरोहर मिटा दी जाएगी? क्या आने वाली पीढ़ियों को सिर्फ किताबों में पढ़ने को मिलेगा कि रामगढ़ पर्वत था, या फिर जनता की ताकत इस विरासत को बचा लेगी? आगे क्या होगा ये आने वाला वक्त तय करेगा, लेकिन इतना तय है कि रामगढ़ को बचाने की ये जंग अब पूरे सरगुजा और छत्तीसगढ़ की जंग बन चुकी है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ये विशेष रिपोर्ट भेजा है सरगुजा से हमारे संवाददाता पंकज शुक्ला ने। देश प्रदेश की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज़, भारत की बात। जय हिंद।